हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज आप सभी लोगों के सामने चैप्टर 1 से रिलेटेड क्विज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं इस क्विज 1 में जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित है, सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करोगे। उम्मीद करता हूं आप लोग आज की जो वीडियो है वो पूरी देखोगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे। आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो जितने भी डाउट्स इस चैप्टर 1 से रिलेटेड है, लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड है, वो सारे डाउट्स आप लोगों के खत्म हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, क्विज स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपने घड़ी के अनुसार समय देखते हुए ऑप्शंस के जो आप लोगों को सही आंसर लगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे जवाब एक साथ सही में दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को बताया गया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग ग्रीन प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स, उनमें ऐसी खासियत होती है कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो है ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सिंथेसिस होती है, जो केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। तो आप लोगों को बताना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट में होती हैं। 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन सनलाइट एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी क्या हो सकता है इसका आंसर? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है मानव शरीर में, पहला है लीवर, दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा पैनक्रियाज और लास्ट में है सलाइवरी ग्लैंड। इन चारों में कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में होती है? क्या आंसर होगा? आप लोगों को क्या लग रहा है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, आप लोग जवाब देते चलें और अपने आंसर को मिलाते भी चलें। लास्ट में मैं इन सभी क्वेश्चंस के सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही उत्तर दे रहे होंगे। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन मैन आर। तो नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ही सिक्रीट करता है सलाइवा। तो सलाइवा जो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से वो फाउंड होती है मैन में। कितने पेयर? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या 5 पेयर? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। किस चीज का डाइजेशन करता है पैनक्रियाटिक जूस? याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था, याद कीजिए। क्या प्रोटीन का डाइजेशन करेगा या फिर प्रोटीन्स और फैट्स का या फिर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का या फिर 3 चीज का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, एटीपी एंड एनएडीपी 2H आर प्रोड्यूस इन। कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सोसोम में या लाइसोसोम्स में? क्वेश्चन नंबर 6 है ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस के बाद वो आती कहां से पेड़ पौधों में? किस रॉ मटेरियल से आती है? ये आप लोगों को जवाब देना है। वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, सॉइल से या फिर एटमॉस्फेयर से? क्या लगता है आपको क्या उत्तर होना चाहिए इसका? क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है वो हाई हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। किस लाइट में? 7 लाइट्स होती हैं, उसमें से कौन सी लाइट में इंक्रीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस की रेट? तो क्या लगता है आपको? ऑरेंज लाइट होगा या ग्रीन लाइट होगा या रेड लाइट होगा या फिर येलो लाइट होगा? आप लोगों को सही क्या लग रहा है बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ अर्थ ऑन अर्थ क्या हो सकता है? पूरे संसार में या पूरे विश्व में, पूरी धरती में जो मेटाबॉलिक एनर्जी है उसका जो अनलिमिटेड सोर्स है वो क्या हो सकता है? कहाँ से एनर्जी मिलती है सभी ऑर्गेनिज्म को? ग्रीन प्लांट से, सन से, O2 से या O2 एंड वाटर से? क्या होगा सही आंसर? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। कहां पर होती है लाइट रिएक्शन? आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शंस एक पार्ट में होती हैं, आप लोगों को बताया गया था। उसमें से किस भाग में होती है लाइट रिएक्शन, किस भाग में होती है डार्क रिएक्शन? तो पार्ट 1A है ग्राना या फिर स्ट्रोमा, सेकंड है, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। किस में होती है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स प्योरीफाई एयर बाय। प्लांट जो है वो शुद्ध करता है एयर को विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? किस प्रोसेस के द्वारा? फर्स्ट है ट्रांसपिरेशन आप लोग पढ़ चुके थे। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सेकंड है फोटोसिंथेसिस, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ओन फूड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल्स, आप लोगों ने पढ़ा था रॉ मटेरियल कौन कौन थे?
वाटर था और कार्बन डाइऑक्साइड था। दीज आर द कॉमन रॉ मटेरियल विच इज मेनली यूज फॉर प्लांट्स। याद आ गया। थर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप लोगों को पता होगा, गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है, इम्बाइबेशन एंड एग्जिबिशन, ये आप लोग पढ़ चुके थे। लास्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या सही होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? 11 में इन विच प्रोसेस CO2 इज गिवन आउट। कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें CO2 बाहर निकलता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन। क्या लगता है आपको, क्या आंसर सही होगा? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ विच। तो एक्सेस का मतलब जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाती है, शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगती है, तो वो स्टोर होने लगती है कहाँ पर, किस जगह पे? ग्लाइकोजन के रूप में, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में या कोलेस्ट्रॉल के रूप में? कैसे होती है ये आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंजाइम इज फाउंड इन। कहाँ पर पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम? गैस्ट्रिक जूस में, बाइल जूस में, पैनक्रिएटिक जूस में या फिर इंटेस्टाइनल जूस में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पासेस इन मैन। तो आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ा होगा, उसमें से जो रेस्पिरेटरी पार्ट इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों को बताया गया था। तो सही जवाब क्या होगा? नासल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फिर एल्वियोलाई? क्या होगा? बी होगा नासल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। या फिर सी होगा नासल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई या फिर एल्वियोलाई। या फिर लास्ट में नासल कैविटी, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई या एल्वियोलाई। क्या सही लग रहा है आप लोगों को? उत्तर देते चले। उसके बाद 15th में क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ मैन आर। तो आप लोगों ने लंग्स पढ़ा था, कब पढ़ा था? जब आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें रेस्पिरेटरी पार्ट में आप लोगों ने लंग्स के बारे में अध्ययन किया था। मैंने खुद अपनी वीडियो में लंग्स के बारे में कई चीज़ें आप लोगों को जानकारी दी थी। उसमें जो लोब होते हैं वो आप लोगों को बताने किस पेयर में रहते हैं या फिर किस कंडीशंस में पाए जाते हैं। 3 and 2 में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है 2 and 3, या फिर सी ऑप्शन है 4 and 2, या फिर लास्ट में डी ऑप्शन है 2 and 4। क्या लग रहा है आपको, क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 इन लंग्स CO2 रिच ब्लड कम्स फ्रॉम। कहां से निकलता है रिच ब्लड? CO2 रिच ब्लड कम्स फ्रॉम कहां से आता है? लंग्स में CO2 रिच ब्लड कम्स फ्रॉम कहां से आता है? ऑप्शन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, सी है राइट वेंट्रिकल या फिर डी है लीवर। आप लोगों के अनुसार कहां से आता होगा? क्वेश्चन नंबर 17 ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज। तो ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल्स विच कैरीज करती है, अपने पास रखती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स से? लंग्स से याद करिए, लंग्स से ले जाने वाली कौन सी वेन थी, कौन सी आर्टरी थी जिसमें ब्लड वेसल्स, या फिर कौन सा ब्लड वेसल जिसमें कैरिड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर कह देते हैं प्योर ब्लड, किसमें होता है? आर्टरीज में। तो कौन सी आर्टरी? वेन्स, तो कौन सी वेन? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन पल्मोनरी वेन, बी ऑप्शन पल्मोनरी आर्टरी, सी ऑप्शन कोरोनरी आर्टरी या फिर लास्ट में डी ऑप्शन सुपीरियर वेना कवा। तो क्या आंसर होगा? क्या लगता है आपको, क्या आंसर आप लोगों के अनुसार सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पूछा गया रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन। तो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, दर होती है, कितने प्रति सेकंड या कितने प्रति मिनट होती है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए अबाउट 28 टाइम्स पर मिनट, 28 बार 1 मिनट में। उसके बाद बी ऑप्शन है 12 to 15 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 15 बार। उसके बाद सी ऑप्शन है 25 टाइम्स पर मिनट, 25 बार प्रति मिनट, या फिर लास्ट में 72 टाइम्स पर मिनट, 72 बार प्रति मिनट। तो क्या लगता है आप लोगों के अनुसार क्या सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स इज। क्या होगा आंसर? 30 सेकेंड, 30 लाख, 3 करोड़ एंड द लास्ट वन इज 30 करोड़। क्या लगता है आपके अनुसार क्या होना चाहिए? लंग्स आर इनक्लोज्ड होते हैं, घिरे रहते हैं। फेफड़े जो होते हैं हमारे वो घिरे रहते हैं किस चीज़ से? पेरिकॉन्ड्रियम या प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर पेरिटोनियम या फिर पेरिकार्डियम, किससे होते हैं? ये आप लोगों को पढ़ाया गया था, याद कीजिए। लिम्फ डज नॉट कंटेन, लिम्फ्स जो होते हैं वो बिल्कुल कंटेन नहीं करते, अपने पास बिल्कुल नहीं रखते। क्या नहीं रखते? वाटर नहीं रखते, प्रोटीन नहीं रखते, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल नहीं रखते, या फिर RBC नहीं रखते। तो आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ में पढ़ा था। रेड ब्लड कॉर्पसल्स सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? RBC में। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ WBC होते हैं, RBC का कोई रोल उसमें नहीं होता। तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच ब्लड कॉर्पसल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया।
तो कौन सा ब्लड कैप्सूल डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया का? तो आप लोगों ने ब्लड फंक्शंस में डिफरेंट टाइप के जो ब्लड पार्ट्स होते हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स के जो ब्लड में आप लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ब्लड जो होते हैं वो जिसमें बने होते हैं, जैसे प्लाज्मा, उसके बाद ब्लड कैप्सूल्स, उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब के फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ पर बिल्कुल एक फंक्शंस है किसी ब्लड का, तो विच ब्लड कैप्सूल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो ब्लड कैप्सूल्स 3 तरह के थे, एक डब्ल्यूबीसी था, एक आरबीसी था और तीसरा ब्लड कैप्सूल्स था या ब्लड प्लेटलेट था। तो कौन सा सही आंसर होगा जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया का? आंसर दीजिए। 23 में कहा गया मेन फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या हो सकता है आपके अनुसार? क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, सेकंड है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया होगा, या फिर सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर लास्ट में टू मेक ब्लड कलर लेस, मतलब कलर को बिल्कुल कलर रहित बनाने का काम हीमोग्लोबिन करता होगा। क्या आपको लगता है ये आंसर सही होना चाहिए? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24, आर्टरीज हैव, जो आर्टरीज और वेन्स में आप लोगों ने डिफरेंशिएट पढ़ा था। तो आर्टरीज का मतलब जिसमें शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, उसे ही बोलते हैं ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स? जिसमें प्योर ब्लड होता है, आर्टरीज। तो आर्टरीज हैव किस तरह की वॉल्स होंगी? थिक वॉल्स, विदाउट वॉल्स, या फिर थिक वॉल विद वॉल्स, या फिर थिन वॉल्स विद वॉल्स, या फिर लास्ट में थिन वॉल विदाउट वॉल्स। क्या सही होगा आपके अनुसार? आंसर दीजिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, रेस्पिरेशन के द्वारा या फिर रेस्पिरेशन के बाद जब एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है? एडीपी के अनुसार या एटीपी के अनुसार या फिर एनएडीपी या फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? क्या लगता है सही होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? इन द फॉर्म ऑफ विच? आंसर देना है आपको। 26, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल? तो कौन से सेल ऑर्गेनेल में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट? साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर राइबोसोम में? क्या लगता है आपको? 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फोर्स ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक आप लोग पढ़ चुके हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कौन सा सब्सटेंस फोर्स्ड करता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एथिल अल्कोहल बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ग्लूकोज बनता है, या फिर इथाइलिन बनता है? क्या बनता है आपको बताना है। 28 में पूछा गया इन प्लांट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है टेक्स प्लेस कब होता है, कब प्रक्रिया ये चालू होती है? ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, ड्यूरिंग इवनिंग टाइम ओनली, ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली, या फिर ड्यूरिंग डे एंड नाइट? बोथ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आप लोगों से, देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा? न्यू सेल्स बनेंगी, ए ऑप्शन, बी है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सी है प्रोटीन आर फॉर्म, प्रोटीन बनेगी, या डी ऑप्शन सही होगा ग्लूकोज इज फॉर्म? क्या होगा? क्या लगता है आपको क्या आंसर सही होना चाहिए? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन आर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस बनाता है कितने एटीपी? 32 एटीपी, ए ऑप्शन, बी है 19 एटीपी, सी है 38 एटीपी, या फिर लास्ट में डी है 30 एटीपी? क्या लगता है आपके अनुसार क्या आंसर सही होना चाहिए? उसके बाद 31 में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का काम जो करता है वो पौधे का कौन सा भाग करता है, या फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय? तो क्या होगा? जाइलम होगा, ए है, बी फ्लोएम होगा, या सी पैरेन्काइमा, या फिर डी कैम्बियम होगा? क्या लगता है आपके अनुसार कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? 32 में पूछा गया पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ब्लड इनटू। तो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ब्लड को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था हार्ट वाले पार्ट में। तो राइट ऑरिकल, या फिर बी लेफ्ट ऑरिकल, या सी लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर डी राइट वेंट्रिकल? तो आपको जवाब देना है कि पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स करती है, लाती है ब्लड कहाँ से, ठीक है, ये आंसर बताना है आपको। उसके बाद 33 में विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन डज नॉट सिक्रेट एंजाइम? इनमें से कौन सा भाग एलिमेंट्री कैनाल का बिल्कुल भी कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं करता? तो आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें स्टार्टिंग आप लोगों ने माउथ से की थी और ख़त्म आप लोगों ने एनस पे किया था, ये आपको याद आ चुका होगा। 4 ऑप्शन है, पहला है माउथ है, दूसरा ईसोफेगस है, तीसरा स्टमक है, एंड द लास्ट वन इज इंटेस्टाइन। तो कौन सा भाग है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं बनता? 34, अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ डैश। तो अमीबा जो है वो पचाता है अपना भोजन किसकी सहायता से? 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन में सीलिया दे रखा है, बी ऑप्शन में माउथ दे रखा है, सी ऑप्शन में फ्लैजिला है, और लास्ट में सीडोपोडिया 4th ऑप्शन में है। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेज पे जो कि मिलेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को मिल गया 35 क्वेश्चन नंबर। इम्प्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज इनटू मतलब जाता है, कहाँ जाता है? लंग्स में जाएगा ए ऑप्शन, या फिर हार्ट में जाएगा बी ऑप्शन, या सी स्किन में जाएगा, या फिर डी लीवर में। तो आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए? इम्प्योर ब्लड, ध्यान रखें इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है। कहाँ से आ रहा है ये? राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। और कहाँ के लिए जाएगा यही बताना है आपको। द एयर इज 36 क्वेश्चन में पूछा गया, द एयर इज प्योरीफाइड इन द फॉलोइंग प्रोसेस बाय प्लांट। किस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं? तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से पेड़ पौधे शुद्ध करते हैं वायु को? ऑप्शन ए है ट्रांसपिरेशन, जबकि ट्रांसपिरेशन में आप लोगों ने पढ़ा था द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसे ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। बी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस तैयार होती है? ऑक्सीजन। आप लोगों को आंसर शायद मिल गया होगा, फिर भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना न भूलें। सी ऑप्शन है रेस्पिरेशन, डी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन। तो आंसर आप लोगों को मिल गया है। क्वेश्चन ईजी था। 37 क्वेश्चन नंबर में पूछा है फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाय फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो फूड ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम, किस फॉर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो क्या होता है वो जो फूड बनता है प्लांट में? सुक्रोज होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होते हैं, या फिर फैट्स होता है? ये आपको बताना है। 38 में क्वेश्चन पूछा है ब्लड प्रेशर इज बेसिकली मेजर्ड बाय। तो आप लोग जब क्लिनिक गए होंगे तो आप लोगों का बीपी नापा गया होगा, तो बीपी जिस मशीन से नापते उस मशीन को किस नाम से जाना जाता है? यही आपको जवाब देना है। ए ऑप्शन है थर्मामीटर है, बी ऑप्शन बैरोमीटर, सी ऑप्शन गैल्वेनोमीटर एंड द लास्ट वन इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो क्या लगता है आपको कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 39 में सिंपली पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन द बॉडी ऑफ ए मैन इन। तो यूरिया प्रोड्यूस होता है कहाँ से? फ्रॉम अमोनिया से, हमारे शरीर में। कहाँ पर? लीवर में, ए ऑप्शन। बी है किडनी, सी है स्प्लीन एंड द लास्ट वन इज इंटेस्टाइन। क्या सही हो सकता है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 40 जिसमें पूछा गया मालपीजियन बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ की बनी होती हैं? क्या करती हैं, क्या कंसिस्ट करती हैं? यूनिफेरस टेब्यूल्स को रखती हैं, या फिर बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को रखती हैं, या फिर सी ऑप्शन बोमेंस कैप्सूल एंड नेक को रखती है अपने पास, या फिर 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इनमें से किसकी बनी होती हैं ये आपको जवाब देना है। 41 में पूछा गया पल्मोनरी वेन्स ओपन एट, कहाँ पर खुलती हैं पल्मोनरी वेन? किस में जाके खुलती हैं? राइट ऑरिकल, ए ऑप्शन है। बी है लेफ्ट ऑरिकल, सी है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लास्ट इज राइट वेंट्रिकल। आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए? आप लोगों ने 4 चैम्बर पढ़े थे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको जवाब देना है कि पल्मोनरी वेन्स खुलती है, ओपन होती है कहाँ पर। उसके बाद 42 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हैंगिंग इन ईसोफेगस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? जो ईसोफेगस की तरफ लटकता हुआ दिखाई देता है उसको क्या इपीफेरिंग्स बोलेंगे? ए ऑप्शन है। या फिर बी बोलेंगे एपिग्लॉटिस, या फिर सी एल्वियोलाई, या लास्ट में पूछा गया है म्यूसिलेज शीथ। तो क्या लगता है इसका क्या आंसर सही होगा? 43 में अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज इनटू डैश। तो अनऑक्सीडाइज्ड जिसका ऑक्सीडेशन ना हुआ हो ब्लड में, इस सर्कुलेट कर जाए, आगे बढ़ जाए थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज इनटू, कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, ए ऑप्शन। लंग्स में जाएगा, बी ऑप्शन। सी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एरोटा, या लास्ट में है राइट ऑरिकल। आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए? 44 क्वेश्चन में पूछा गया लीवर जो है वो सिक्रिएट करता है, किस चीज़ का सिक्रीशन करता है? ऑप्शन ए सलाइवा का, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक जूस का, ऑप्शन सी बाइल का, या फिर ऑप्शन डी पैनक्रिएटिक जूस का। तो आपके अनुसार क्या लगता है आपको कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। 45 एंजाइम एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है अपॉन, किस चीज़ पर एक्ट करता है? किस चीज़ के डाइजेशन पर एक्ट करता है ये आपको बताना है। क्या फैट्स को पचाता है? ए ऑप्शन। क्या प्रोटीन का डाइजेशन करता है? बी ऑप्शन। या फिर आपको लगता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता होगा? सी ऑप्शन। या फिर डी सॉल्ट का डाइजेशन करता होगा? तो आपको बताना है एमाइलेज एंजाइम जो कहाँ पे सिक्रेट हो रहा था? माउथ में। तो क्या करता है डाइजेस्ट, किस चीज़ को करता है ये आपको बताना है। 46 में पूछा गया मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड। तो मसल का जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस तरह का मूवमेंट होता है ये आप लोगों ने पढ़ा था। क्या उसे डाइजेशन बोलेंगे,
बी ऑप्शन में पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट होता है, क्या ये सही होगा? सी है सर्कुलेशन एंड द लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। क्या होगा आपके अनुसार सही आंसर, आप लोग क्या बताएंगे? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया प्योर ब्लड इज टेकन टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी बाई। तो प्योर ब्लड कहाँ से लाया जा रहा है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये वेन से आ रहा है ए, या फिर वेना कावा से आ रहा है बी, या सी राइट वेंट्रिकल से, या फिर डी एरोटा से? कहाँ से आ रहा? और जो प्योर ब्लड पहुंच रहा है बॉडी के शरीर में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है, कहाँ से आ रहा था? लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े थे, यू स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी में सी स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। ये जो सी स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो कौन सा पार्ट होता है? ए, क्या वो स्टमक है, क्या वो ड्यूडेनियम है, या फिर वो ईसोफेगस है, या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है? तो चारों में से आपके अनुसार ये आंसर क्या होगा? 49 में पूछा गया द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किस चीज़ का पार्ट है द किडनी ह्यूमन बींग में? किस चीज़ का पार्ट है? आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, याद आ रहा होगा। क्या हो सकता है? किडनी किस भाग का है? ए न्यूट्रिशन का पार्ट है, या फिर बी रेस्पिरेशन का पार्ट है, सी एक्सक्रीशन का पार्ट है, या डी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है? तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपके अनुसार जो आप लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही हो सकता है, आंसर जरूर दे। 50 क्वेश्चन में पूछा गया द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम का वर्क क्या था, यही पूछा गया है। जाइलम का फंक्शन क्या था? आप लोगों ने याद किया था, जा से जल और जा से जाइलम। मिल गया ना आंसर? ए ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, या फिर डी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या लगता है? अभी आप लोगों ने सीखा था जा से जल और जा से जाइलम। तो क्लियर आंसर मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया होगा। 51 द नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन आर। तो ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो दांतों की संख्या होती है, टेम्परेरी टीथ जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में दूध के दांत बोलते हैं, तो कितने पाए जाते हैं बच्चों में? तो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ टेम्परेरी टूथ इन ह्यूमंस आर। तो आप लोगों का आंसर पता चल गया होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए 20 है, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28 एंड द लास्ट वन इज 32। तो आपको क्या लगता है 32 दांत होते होंगे बच्चे के अंदर? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। 52 में पूछा द लेंथ ऑफ ईसोफेगस इन ह्यूमन बींग्स आर, या फिर कह दें कि जो लंबाई होती है ईसोफेगस की ह्यूमंस में वो कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर की होती है? ए 5.8 सेंटीमीटर, बी 25.30 सेंटीमीटर, या फिर सी 1.5 मीटर, या फिर डी 15 फीट। तो 15 फीट क्या लगता है हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा आपको लगता है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन 15 फीट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता ना होती हो। आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम। कहाँ से सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कहाँ से सिक्रेट होता है ये चीज़। तो ऑप्शन है पैनक्रियाज से, बी ऑप्शन है गाल ब्लैडर से, सी ऑप्शन है स्टमक से, और डी ऑप्शन है लीवर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट डज अ लीवर सीक्रेट। तो लीवर क्या सीक्रेट करता है? यह आप लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही। सलाइवा सीक्रेट करता है, ऑप्शन ए, या फिर बी गैस्ट्रिक जूस, या सी बाइल जूस, या लास्ट है पैनक्रिएटिक जूस। इन चारों में से कौन सा जूस जो है वो लीवर सीक्रेट करता है ये आपको बताना है। 55 में पूछा है द एनर्जी करेंसी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ये आप लोग अभी जवाब दे चुके होंगे, फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए में, आरएनए में, एटीपी में, या फिर क्लोरोफिल में, ये आपको बताना है। 56 में पूछा द प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कॉल्ड डैश। क्या होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन? तो आप लोगों ने याद किया था एथिल अल्कोहल, या फिर आप लोगों ने याद किया था एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस में। ये एग्जांपल आप लोगों को मिला होगा। ए ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, बी ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, सी है ब्यूटेनॉल, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। उसके बाद 57 डिक्सन एंड जॉली आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर, या फिर जो प्लांट में आप लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ से रिलेटेड है? डिक्सन एंड जॉली का जो एक्सपेरिमेंट था, या फिर इनके जो टर्म्स थे ये किससे रिलेटेड थे? एसेंट ऑफ सैप से, या फिर ऑस्मोसिस से, या एब्जॉर्प्शन से, या लास्ट डिफ्यूजन से। आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? 58 जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज 1। तो क्या होगा इसका आंसर? जवाब जरूर दें। सॉल्युबल ओनली इन वाटर इज। तो सॉल्युबल केवल और केवल पानी में है, पानी में घुलनशील है सिर्फ। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए हो सकता है, या विटामिन डी होगा, या विटामिन के होगा, या फिर विटामिन सी। तो आपको बताना है सॉल्युबल ओनली इन वाटर इज। कौन सा विटामिन पानी में ही सिर्फ घुलेगा?
क्या होगा इसका सही आंसर, जवाब जरूर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने पूरे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं, जो राइट आंसर्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई भी डाउट इस चैप्टर में या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस में नहीं होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलें। ध्यान रहे, अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग उत्तर मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सवाल गलत हो सकते हैं तो आंसर जरूर मांगे। इस क्विज 1 के आंसर्स आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और ये भी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही लगाए होंगे। तो व्हाट्सएप से जुड़ें और व्हाट्सएप जरूर करें, जिससे आप लोगों को इसके आंसर्स मिल सकें। 9120025555।